हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मौसम कोई सा भी हो, काम करने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनका यूज हम हर मौसम में करते हैं। मतलब वो तरीके हमारे लाइफ टाइम काम आते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ऐसी ही ट्रिक्स और साथ ही साथ बहुत जरूरी ऐसी जानकारी जो हम सब के लिए जानना बेहद जरूरी है, और खासतौर पर हाउस वाइफ के लिए जानना तो बेहद जरूरी है, ताकि वो खुद को और अपनी पूरी फैमिली को हर तरीके के खतरे से बचा सके। तो फिर चलिए, बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में काम करते हैं खाना बनाने का, और खास तौर पे जब कभी ये बंद गोभी बनानी होती है ना, तो हम सब में से बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो इसके बाहर के पत्तों को बिल्कुल नहीं निकालती हैं। लेकिन ये जो 2-3 इसके पत्ते होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ ज्यादा पत्ते नहीं, सिर्फ 2-3 पत्ते जो बाहर बाहर के इसके होते हैं, इनको आप यूज ना ही करें ना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब कभी भी बंद गोभी हम लेकर आते हैं ना, बंद गोभी खेतों में उगती है और हम तक पहुंचने तक ना जाने कितने रास्तों से होकर गुजरती है, कितने कट्टों में, कितने बोरियों में इसको भर के रखा जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, सब्जी मंडी में भी कई बार ये बंद गोभी सब्जियां इधर उधर पड़ी रहती हैं, गिर जाती हैं। तो आप इनको यूज अगर ना ही करें ना तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इनके पत्तों को बेकार मत फेंकिए, आप किसी जानवर को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, तो ये यूज भी हो जाएंगे और वेस्ट भी नहीं जाएंगी। आप इसे यूज मत करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस को फटाफट से यहाँ पर ऑन कर लेना है, और जो बंद गोभी हमने जो छील कर अब ये रखी है, बाहर का कवर जो निकाल दिया है, इसको गैस के ऊपर रख देना है। इसको करना यह है कि आपको अलट पलट के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए बंद गोभी को अच्छे से सेक लेना है, ताकि जितने भी कीटाणु, जितने भी इस पे जर्म्स लगे होंगे, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आप एक बार ना इस तरीके से ये जो सिकी हुई बंद गोभी है ना, एक बार बनाकर देखिएगा। इस बंद गोभी का ना टेस्ट ही अलग होता है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे गर्म कर लेंगे ना तो सारे कीटाणु मर जाएंगे, और आप निश्चिंत होकर इस बंद गोभी को बना सकते हैं। बस बाहर के कुछ पत्तों को यूज मत करिएगा। अच्छे से धो लीजिए और काट कर बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए, आप भी सुरक्षित, पूरी फैमिली सुरक्षित। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों, अगली यूजफुल टिप ये है कि जब कभी भी हमें छोले भिगाने होते हैं या राजमा या चने भिगाने होते हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें गर्म पानी करते हैं, और जो भी हमें राजमा या छोले चने भिगाने होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। ज्यादा हम थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। हमें लगता है कि जल्दी भीग जाएंगे, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और हम फटाफट से फिर खाना बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं इससे भी ज्यादा सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे ना, तो आपका टाइम भी कम लगेगा, और आपके जो छोले राजमा या चने जो भी आप भिगाकर बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको बस करना ये है कि जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती है ना, जिसके अंदर चाय दूध रखते हैं और वो गर्म का गर्म ही रहता है, उस बॉटल का यूज करना है। और इसके अंदर आपको डाल देने हैं छोले, चावल, छोले या राजमा या फिर चने, जो भी आप भिगाना पसंद करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, जब किसी बर्तन में हम गर्म पानी डालकर भिगाने के लिए रखते हैं ना खाने पीने की चीजों को, तो उनको ना भीगने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। कम से कम 5 से 6 घंटे तो लगते ही लगते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती है ना, इसके अंदर जब आप गर्म पानी डालेंगे ना, तो ये गर्म काफी देर तक रहेगा, मतलब काफी घंटों तक। जब तक आप इसका ढक्कन खोलेंगे नहीं ना, तब तक ये बिल्कुल गर्म का गर्म ही रहेगा। यानी कि जो छोले राजमा और चने आपके 6-7 घंटों में भीग कर तैयार होते हैं, उससे भी कम टाइम में आपके छोले चने और राजमा भीग कर तैयार हो जाएंगे, और फटाफट से आपका खाना भी तैयार हो जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक। आप इसको जरूर से यूज करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो इसको यूज करती हूँ, सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये तरीका कैसे लगा। दोस्तों, जब कभी भी हम रात को खाना पीना बना लेते हैं और लाइटें ऑफ करके सो जाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम तभी शुरू होता है, वो है छिपकलियों का, कॉकरोचेस का, कीड़े मकोड़ों का। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार जब किचन में एंटर करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि स्लैब के नीचे से, गैस के नीचे से छिपकली एकदम से निकलकर भागती है, या किसी बर्तन पर होती है, फटाफट से हमें देखते ही भाग जाती है। लेकिन ये छिपकली जो होती है ना, ये इतनी ज्यादा जहरीली होती है। इसका जो मल होता है और जो इसकी लार में से जो भी जहर निकलता है, वो हमारी हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए और पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम इन चीजों को ना कई बार ना बहुत ज्यादा सरलता से लेते हैं, लाइटली लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कभी भी अगर आप रात को सो जाते हैं ना, तो आपको हमेशा कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही ना बहुत बड़ी आगे जाके समस्या बन सकती है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, बर्तनों को ऐसे ही धो के रख देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, या फिर दूध गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता, कई बार छिपकली आती है, मुंह
मार के उसमें चली जाती है। कुकर हम ऐसे ही उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन कुकर के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है जिसमें छिपकली जा सकती है। रात को जब आप सो जाते हैं तो उसमें घूम कर वो पूरा बर्तन गंदा कर सकती है। तो कुकर को कभी आप अगर रखते हैं ना तो ढक्कन लगा कर रखिए ताकि छिपकली इसके अंदर ना जाए। दूसरा तरीका आपको एक और मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि कई घरों में ना छिपकलियों का ना बिल्कुल अलग ही तांडव होता है। जहाँ जाए वहाँ छिपकलियाँ उन्हें नजर आती है, बाथरूम में छिपकली होती है, कमरे में छिपकलियाँ होती हैं। तो आपको एक तरीका मैं बताने वाली हूँ इसे छुटकारा पाने का, खास तौर पे किचन में, जो किचन में खाने पीने की चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पर तो छिपकलियों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रात को सोते वक्त ना जो कपूर की या नेफलिन की गोलियां जो होती है ना, वो आपको ले लेनी चाहिए और एक जगह पे जगह जगह आपको रख देनी चाहिए। और सुबह होकर फिर से इनको उठा लीजिए। इनकी जो गंध होती है ना, वो हमें तो इतनी फील नहीं होती है, लेकिन छिपकलियों को बहुत ज़्यादा महसूस होती है और इसकी गंध से वो बिल्कुल भी पास नहीं आती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो घर में प्याज यूज़ करते हैं खाने में, उसको छील कर उसके पतले पतले स्लाइसेस कर लीजिए, या फिर ऐसे ही आप लेकर रख दीजिए। आप देखेंगे इसकी जो गंध होती है ना, वो छिपकलियों को बहुत ही ज़्यादा नापसंद होती है, जिसकी गंध से वो बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं आती हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। दोस्तों, किचन का जो सिंक होता है, कई बार वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि उसको बिल्कुल हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है। पानी के दाग, साबुन के दाग कई बार सूख कर इतने ज़्यादा गंदा सिंक को कर देते हैं कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और कई बार जब हम अपने घर में नॉनवेज बनाते हैं ना, मैं तो खैर नहीं बनाती हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोग बनाते हैं तो उनके सिंक में से एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आती है और वो स्मेल ना हमेशा ऐसी ही रहती है जब तक कि आप उसे अच्छे से साफ नहीं करते। अगर आपके पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसको ठीक से साफ करने की ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा किचन में यूज होने वाला नमक ले लीजिए और कोई भी विनेगर ले लीजिए, व्हाइट वाला या फिर एप्पल विनेगर, कोई भी ले लीजिए। उसके बाद आप सिंक को किसी भी कपड़े से, किसी भी जूने से अच्छे से साफ कर लीजिए। आपको किसी साबुन की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, किसी बेकिंग सोडे की जरूरत नहीं है, किसी नींबू की जरूरत नहीं है इसके स्मेल को खत्म करने के लिए। बस आप इन दो चीजों का यूज करिए, आप देखेंगे किचन की सिंक में से हर तरीके की जो स्मेल थी ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो जर्म्स थे वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका सिंक भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आप सिंक को अच्छे से साफ सुथरे पानी से धो लीजिए, तो आपका किचन अच्छे से साफ भी हो जाएगा और आपका जो सिंक है वो अच्छे से शाइन भी करेगा और कोई भी बुरी बैड स्मेल इसमें से जो आ रही थी, चाहे वो नॉनवेज की हो या खाने पीने की हो, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस ट्रिक को भी आप यूज करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, किचन में यूज होने वाला जो हमारे लाइटर होता है ना, कभी कभी ये काम करते करते बंद हो जाता है। कई बार हमने ना इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला होता, कुछ भी नहीं किया होता, नया लेकर आते हैं और कुछ हफ्ते बाद ही, कुछ दिनों बाद ही ये काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देता है और हम सोचते हैं कि अभी तो इसे लेकर आए थे, ये इतनी जल्दी खराब भी हो गया है। लेकिन कई बार होता यह है कि ना हवा में नमी की वजह से, किसी भी वजह से ना इसमें कुछ कार्बन फंस जाता है, गंदगी फंस जाती है, तो ये काम करना बंद कर देता है और हमें लगता है कि शायद इसमें गीलेपन की वजह से ही बंद हुआ होगा। तो आप क्या करिएगा, कभी भी ना आप जब खाना पीना बना लेते हैं ना, तो गैस चूल्हा जो होता है, गैस बर्नर, वो काफी ज्यादा गर्म रहता है। तो उस वक्त ना आप इस लाइटर को रख दीजिए। अगर आपका लाइटर भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, या फिर धूप में रख दीजिए, तो ये ठीक तरीके से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो बेहद आसान होती ही है, साथ ही साथ आप और आपकी फैमिली हर तरीके के खतरे से बच भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको ये सारी यूजफुल टिप डेली डेली मिलती रहे। चलिए, मिलती हूँ कल फिर एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।